चैप्टर है आपका आधुनिक भारत में। आज देखिए अच्छा से याद कीजिए, आप लोग करते नहीं है, ठीक है। आधुनिक भारत में प्रेस का क्या है, विकास। कल हम लोग पढ़ चुके थे शिक्षा वाला, क्या पढ़े थे, शिक्षा, यानी भारत में शिक्षा का उदय पढ़े थे ना। तो कौन कौन सा कैसे कैसे आया था पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का क्या पढ़ेंगे, विकास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। पहला देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या ऐसे, हाँ ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ठीक है। पहला है भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया था। तो बताए थे भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया था। तो किसने किया था, तो पुर्तगालियों ने किया था। कौन किया था, पुर्तगाली। यानी कहने का मतलब भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा। क्या नाम था, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था कब, 1498, 1498। दूसरी का बार कब आया, 1502। और तीसरी बार कब आया, 1524। वास्को डी गामा का मृत्यु कहाँ हुआ था, कोचीन में। कहाँ हुआ था, कोचीन। कब हुआ था, 1524। कब, 24 दिसंबर 1524। तो बोल रहा है भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया। तो जो भारत में सबसे पहले आया वही जो है प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ किया था। कहाँ में, गोवा में। कहाँ किया था, गोवा। तो पुर्तगालियों ने किया था 1556 में। और कहाँ किया था, गोवा में। कहाँ किया था, गोवा। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया। तो पहला पुर्तगाली 1556 ईस्वी में और गोवा में किया था। कहाँ किया था, गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भारत का पहला समाचार पत्र था, यानी भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, बंगाल गजट। क्या नाम था, बंगाल गजट। क्या नाम था, बंगाल। और बंगाल गजट बोलेगा तो कब, 1780, 1780, 1780। और कौन किया था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। कौन किया था, जेम्स ऑगस्टस, ऑगस्टस हिक्की। कौन किया था, हिक्की। कब किया था, 1780, 1780। तो याद हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 3। ओ तो बोला करो ना। क्वेश्चन नंबर कितना, 3। 3 में देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में प्रकाशित, क्या है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो देखो द बंगाल गजट। कब हुआ था, 1780। और कौन लिखा था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कौन लिखा था, हिक्की, ठीक है। तो याद हो गया ये 1780 में। तो याद हो गया, याद कीजिए। कल फिर पूछेंगे और बोलिएगा याद नहीं है, तो कैसे होगा। जब तक आप याद नहीं कीजिएगा तब तक आपको सफलता मिलना क्या है, मुश्किल है, ठीक है। मतलब ऐसा याद कर लो कि ऑप्शन देने का जरूरत नहीं है। ऑप्शन दिया तो मेरे लिए, नहीं दिया तो तेरे लिए। क्या समझा। क्वेश्चन नंबर कितना, 4। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। अभी बताए थे बेलेजली, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि प्रेस सेंसरशिप लागू कौन किया था, बेलेजली। और बेलेजली का शासनकाल बोलेगा तो 1798 से 1805, 1805, 1805, 1805, ठीक है, 1805, ठीक है। हेलो, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर कितना था, 5। देखिए 5 है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। किसने किया था, रद्द। रद्द बोलेगा तो रिपन। और प्रारंभ किया था तो कौन किया था, लिट्टन। कौन किया था, लिट्टन। तो बोलेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट स्टार्ट कौन किया था,
लिट्टन। कौन किया था? लिट्टन। और रद्द कौन किया था? रिपन। कौन किया था? रिपन। और लिट्टन का शासनकाल 1876 से 80 क्या था? 80। और रिपन का बोलेगा तो 1880 से क्या था? 84। क्या था? 84। तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो कौन किया था? रिपन। कौन किया था? और लिट्टन बोलेगा तो 1876 से 80। तो प्रारंभ कौन किया था? लिट्टन। और रद्द कौन किया था? रिपन। कौन किया था? रिपन। ठीक है, क्या बोले? क्या क्या दिक्कत है? बढ़िया है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 6। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया? परिवर्तन मतलब क्या? लागू। परिवर्तन मतलब क्या होता है? लागू। तो ये टर्म याद रखिएगा, क्या? परिवर्तन। तो बोलेगा परिवर्तन मतलब क्या? लागू। तो लागू कौन किया? लिट्टन। और रद्द कौन किया? रिपन। तो याद हो रहा है? एक बार में दिमाग में एकदम सेट कर लो। बताओ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके समय में रद्द हुआ था? रिपन। अब प्रारंभ बोलेगा तो लिट्टन। प्रारंभ बोलेगा तो लिट्टन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। सात देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय प्रेस भाषा अधिनियम समाप्त किया गया? इसी को हम लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या बोलते हैं? और इसी को हम लोग मुंह बंद करने वाला भी अधिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंह बंद करने वाला अधिनियम। किसको बोलते हैं? ठीक है, तो इसको कौन किया था? समाप्त कौन किया था? रिपन। और प्रारंभ कौन किया था? लिट्टन। कौन किया था? लिट्टन। तो बोलेगा भारतीय प्रेस भाषा अधिनियम को समाप्त कौन किया था? रिपन। और रद्द बोलेगा तो, समाप्त बोलेगा तो रिपन, और स्टार्ट बोलेगा तो लिट्टन। चलो आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 फिर देखो। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान किया गया था? तो ये 1835 आप आंसर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैकाले के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? मैकाले। देखिए इसका डब्बा दिखा देते हैं आपको। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक ने समाचार के प्रति उदारवादी रुख को क्या किया था? अपनाया। और प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए इनके समय में एक विधेयक लाया गया, परंतु इसके प्रावधानों को लागू करने का श्रेय कार्यवाहक जनरल कौन था? मैटकॉफ। कौन था? मैटकॉफ। 1835 से 36, 1835 से 36 प्राप्त हुआ था। अगस्त 1835 ईस्वी में चार्ल्स मैटकॉफ के समय में प्रेस एक्ट 1835 पारित किया गया था। क्या किया गया था? और इस अधिनियम के अनुसार 15 सितंबर 1835 से पहले के लाइसेंस को क्या कर दिया? प्रतिबंध। तो मेन हो जाएगा 1835 के आसपास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना है? 7। 9 नंबर। क्या है? 9 देखिए, स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति। तो स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति बोलेगा तो यह समाचार पत्रों में कुछ आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति क्या होगी? जब्त। ये क्या है? सही है। अगला, यदि समाचार पत्र में कुछ प्रकाशित किया गया तो आपत्तिजनक नहीं पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। ये क्या है? गलत। अगला, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सही। ए और सी क्या हो जाएगा? सही। तो एक से क्या होगा? अधिक। क्या हो जाएगा? अधिक। तो बोलेगा स्थानीय प्रेस अधिनियम क्या था? तो पहला, यदि समाचार पत्रों में कुछ आपत्तिजनक जो है प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी। अगर जो है कुछ भी न्यूज में अगर गलत अफवाह फैला, कुछ आपत्तिजनक दिया तो क्या हो जाएगा? उसको क्या कर लेगा? जब्त कर लेगा। क्या कर लेगा? जब्त। अगला देखिए लिखा है अगला में, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को क्या कर लेगा? जब्त। तो जो जब्त वाला बात रहेगा वो क्या होगा? सही होगा। और यहां लिखा है नहीं पाया गया तो प्रिंटिंग को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, चलिए
ओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखिए, इसे लॉर्ड लिट्टन द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो बताओ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? लिट्टन के द्वारा। किसके द्वारा? लिट्टन। तो ये क्या सही है कि गलत है? सही है, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलेगा तो किसके द्वारा किया गया था? लिट्टन। तो ये क्या है? सही। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो इसको कौन सा अधिनियम बोलते हैं? गैंगिंग। तो ये भी क्या होगा? सही। और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? निरस्त। तो इसको समाप्त कौन किया था? रिपन। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें तीनों क्या है? सही है। और ये बीपीएससी प्री कब पूछा है? 2023 में, 69वीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो याद हो गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बताओ कौन प्रारंभ किया? बताओ। लिट्टन। कौन किया? और रद्द बोलेगा तो रिपन। रद्द बोलेगा तो रिपन। और इसको कौन सा अधिनियम बोलते हैं? गैंगिंग अधिनियम। क्या बोलते हैं? गैंगिंग। चलो अगला क्वेश्चन देखो तुम लोग, 11। क्या देखेगा? 11, ठीक है। 11 में देखो, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसमें देखो होता है बाल गंगाधर तिलक भी जो है पहली बार क्या था? वो जेल गया था। कौन गया था? ठीक है। और आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी गया था, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ेगा तो लिखा है, इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक। कौन सा? लोकमान्य तिलक, फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर। कौन था? तो पहला बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और दूसरा कौन है? गणेश गोपाल अगरकर, गणेश गोपाल अगरकर, ठीक है। समाचार पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु जुलाई 1882 में बंबई में डोंगरी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। यानी बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर को जो है 4 माह के लिए जेल में क्या किया गया था? भेजा गया था, ठीक है। यानी पत्रकारिता का कर्तव्य निर्वहन करते हुए, ठीक है। तो पहला तो ये होगा, प्रथम अवसर जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी तो बिपिन चंद्र और अन्य जो है आपका था। कौन था? मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, के.एन. पनिक्कर, सुचेता महाजन ने अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया था। श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे जिन्होंने पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल की क्या हो गई थी? सजा हो गया था। तो आप लोग मार सकते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या मार सकते हैं? तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका, अमेरिका में, कहा? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है किसने शुरू किया था? तो कौन किया था? तारकनाथ दास। तो बताओ, अमेरिका में, कहा? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान, कौन सा? फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास। कौन किया था? तारकनाथ दास, ठीक है। यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहां पड़ता है? उत्तरी। और ये वैंकूवर और कहां है? कनाडा। कहां है? कनाडा। यहीं पे जो है फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है ये तारकनाथ दास शुरू किया था। कौन किया था? तारकनाथ दास। तो बताओ, फ्री अखबार जो है, फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? कहां किया था? अमेरिका। कहां किया था? अमेरिका। तो याद हो गया। बताओ फिर से, फ्री हिंदुस्तान अखबार बोलेगा तो तारकनाथ दास, तारकनाथ दास। कहां किया था? अमेरिका। कहां किया था? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, 13 नंबर। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। कौन करते थे? राजा राम मोहन राय। देखो एकदम डिट्टो क्वेश्चन को रट जाओ। क्या करो? रट जाओ। एकदम क्वेश्चन यहीं से सारा पूछता है, डायरेक्ट पूछता है मिरातुल अखबार। तो कौन किया था? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था? आत्मीय सभा बोलेगा तो बताओ, कल भी बताए थे 1814 से 15, 1814 से 15। तो आत्मीय सभा की स्थापना कौन किया था?
राजा राम मोहन राय। अब बताओ ब्राह्म समाज का स्थापना कौन किया था? ब्राह्म समाज का बोलेगा तो राजा राम मोहन राय। कब किया? 1828। 1828, ठीक है। तो याद रखना है, मिरातुल अखबार कौन लिखा था? राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कितना है? 14। 14 में है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? तो 1880 की बात कर रहा है, तो यह कहां से होता था? कलकत्ता। कहां से? कलकत्ता। तो 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? कलकत्ता से। कहां से होता था? कलकत्ता। तो याद हो गया। बताओ 1880 के दशक में इंडियन मिरर जो है अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? कलकत्ता से। कहां से होता था? बताओ ब्राह्म समाज का स्थापना कौन किया? राजा राम मोहन राय। कब किया? 1828। चलो बताओ आत्मीय सभा का स्थापना कौन किया? राजा राम मोहन राय। कब किया? 1814 से 15। चलो बताओ बंगाल गजट का प्रकाशन कौन किया था? जेम्स टॉक्स्टस हिक्की। कब किया था? 1880। तो बताओ कि भारत का पहला जो है समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल। और ये कब हुआ था? 1780। जेम्स टॉक्स्टस हिक्की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन प्रारंभ किया था? लिट्टन। कौन किया था? लिट्टन। और रद्द कौन किया था? रिपन। कौन किया था? रिपन। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसको बोलते हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को देसी भाषा प्रेस अधिनियम। अगर क्वेश्चन पूछेगा देसी भाषा प्रेस अधिनियम कौन प्रारंभ किया था, क्या बोलिएगा? लिट्टन। और समाप्त बोलेगा तो रिपन। और उसी को हम लोग मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिनियम, ठीक है। बताओ प्रेस पर सेंसरशिप सबसे पहले कौन लागू किया था? बेलेजली। कौन किया था? बेलेजली। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं 15। क्या पढ़ते हैं? 15। 15 में देखो गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो उर्दू में। तो गदर पत्र जैसे बोलेगा तो क्या होगा? उर्दू। समझ रहा है ना? गदर पत्र बोलेगा तो उर्दू, ठीक है। चलो गदर पत्र बोलेगा तो उर्दू, ठीक है। देखो अगला पॉइंट, ये डब्बा जरूर देखो, ठीक है। देखो 1 नवंबर 1913। 1 नवंबर 1913 दिख रहा है क्या? 1 नवंबर 1913। 1 नवंबर 1913 को गदर समाचार पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ। तो बोलेगा गदर समाचार पत्र का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ? 1 नवंबर 1913 को। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। किस भाषा में? उर्दू। और 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। तो बोलेगा गदर जो है समाचार पत्र गुरुमुखी में कब छपने लगा? 9 दिसंबर 1913। 9 दिसंबर 1913, ठीक है। अब देखिए ये जरूर याद रखिएगा ये कौन कौन से भाषा में छपता था? तो मराठी। क्या था? मराठी। उसके बाद याद रखिए यहीं पे गुजराती। क्या याद रखिएगा? गुजराती। 2 को याद हो गया, मराठी और कौन सा? गुजराती। मराठी और गुजराती। और अगला याद रख लो हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश। तो जैसे ही गदर पत्र बोलेगा समाचार पत्र, तो 1 नवंबर 1913 को यह प्रकाशित हुआ था और यह उर्दू भाषा में छपता था। किस में? उर्दू। तो अब बताएगा कि कौन कौन सा मराठी और हिंदी, यह जो है इन आदि भाषाओं में भी प्रकाशित हुआ। तो मराठी में भी प्रकाशित हुआ और किस में? हिंदी में भी हुआ, अंग्रेजी में भी हुआ और किस में हुआ? गुजराती। लेकिन छपा जो था किस भाषा में? उर्दू। और बाद में जो प्रकाशित होने लगा था वो क्या था? मराठी। क्या था? मराठी। और क्या था? गुजराती। और क्या था? अंग्रेजी। और क्या था? इंग्लिश। चलो आगे देखो, इसका देखो तो नीतीश ऐसे करो तो उसको पंखा, ठीक है। अगला 16 क्या है? 16 गदर पार्टी का पत्र गदर था। क्या था? गदर। तो कैसा? दैनिक था या साप्ताहिक? तो कैसा था? साप्ताहिक। कैसा था? तो क्वेश्चन पूछता है गदर पार्टी का पत्र जो है गदर। क्या था? गदर, ठीक है। क्या था? गदर। तो बताइए दैनिक था कि साप्ताहिक था? और ये कब छपा था? 1 नवंबर 1913। 1 नवंबर 1913। 1 नवंबर 1913। बताओ गुरुमुखी में कब छपने लगा था?
गुरुमुखी में बोलेगा तो बताओ कब छपने लगा था? 9 दिसंबर 1913 1913। तो बताओ गदर पट किस में पहली बार छपा था? उर्दू। किस में छपा था? और बाद में बोलेगा तो कौन कौन सा था? मराठी। कौन सा था? मराठी। उसके बाद मराठी के बाद गुजराती। क्या था? गुजराती। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो याद रखिएगा गदर पत्र जो है आपका किस किस में छपता था? हिंदी और, गिरेगा नहीं क्या? चलो अगला फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष। तो जैसे आएगा अमृत बाजार पत्रिका तो क्या मारिएगा? शिशिर कुमार घोष। तो याद हो गया, अमृत बाजार पत्रिका बोलेगा तो शिशिर कुमार घोष। क्या हो जाएगा? शिशिर कुमार घोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 18। क्या है? 18 में है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में क्या हो गया था? परिवर्तित। तो उसका क्या नाम है? अमृत बाजार पत्रिका। क्या नाम है? अमृत। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्रवाई से बचने के लिए ये बंगाली समाचार पत्र जो है रात भर में किस में छपने लगा था? अंग्रेजी में। किस में छपने लगा था? अंग्रेजी। तो अमृत बाजार पत्रिका पहले बंगाली में छपता था। किस में छपता था? और बाद में ये क्या हो गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए ये किस में छपने लगा? अंग्रेजी। किस में था? अंग्रेजी। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 19। कितना है? 19। ठीक है, 19 में देखिएगा लोकमान बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु बोलेगा तो कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। तो बोला है लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो केसरी और कौन सा? मराठा। केसरी और मराठा। केसरी और मराठा। तो याद रखिएगा केसरी और कौन सा? मराठा। केसरी और मराठा किसका है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। BGT। तो बाल गंगाधर तिलक। और तिलक का मृत्यु बोलेगा तो 1 अगस्त 1920। और ये जो है 1881 में पुणे से, कहां से? पुणे से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र क्या किए थे? प्रारंभ। तो बोलेगा बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी और मराठा समाचार पत्र कहां से प्रारंभ किया था? पुणे से। कहां से किया था? कब किया था? 1881। 1881। तो ये डेट ईस्वी याद हो गया, 1881। तो 1881 से कौन सा? केसरी और मराठा। केसरी और मराठा। केसरी और मराठा। चलो अजीत बताओ मराठा किस भाषा में छपता था? किसमें? केसरी बोलेगा तो गुजराती। किसमें? मराठी। केसरी बोलेगा तो याद रखिएगा केसरी बोलेगा तो मराठी। किस भाषा में? अब मराठा बोलेगा तो अंग्रेजी। मराठा बोलेगा तो क्वेश्चन पूछता है बाल गंगाधर तिलक का केसरी जो है किसमें छपता था? मराठी में। और मराठा बोलेगा तो अंग्रेजी। मराठा बोलेगा तो कब छपा था? 1881। 1881। कहां से? पुणे। कहां से? पुणे। चलो आगे देखते हैं 20 नंबर। कितना है? 20। 20 में है क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन सा अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो कांग्रेस की आलोचना करती थी कौन सा? सभी करता था। बंगवासी भी करता था, काल भी करता था, जिसका लेखक था परांजपे। क्या नाम था? परांजपे। क्या नाम था? परांजपे। और केसरी का लेखक कौन था? बाल गंगाधर तिलक। और किसका? मराठी का। किसका भी था? मराठी। तो बताओ केसरी किस में छपता था? मराठी में। किस में छपता था? अब मराठी बोलेगा तो अंग्रेजी। मराठी बोलेगा तो कब छपा था? 1881। कहां से छपा था? पुणे। पुणे कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। ठीक है, चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? 21। 21 देखो, ठीक है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में
क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत किया था। तो ये सब किया था, संध्या भी किया था, युगांतर भी किया था, और कौन किया था? काल। तो बताओ काल का लेखक कौन था? प्रांजपे। कौन था? प्रांजपे। ठीक है, चलो आगे देखो। संध्या, युगांतर, संध्या और युगांतर और काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों का क्या किया था? वकालत। तो क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों के वकालत करने वाला 3 गो पत्रिका का नाम बताइए। तो क्या? संध्या, युगांतर और कौन सा? काल। संध्या, फिर से बोलो, संध्या, युगांतर और कौन सा? काल। फिर से बोलो, संध्या, युगांतर और काल। तो बताओ मराठी जो है किस भाषा में छपता था? किसमें? इंग्लिश। किसमें छपता था? केसरी बोलेगा तो मराठी। किसका कौन लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। कब लिखा था? 1881। कहां से लिखा था? पुणे। चलो आगे 22 नंबर कितना है? 22 देखो, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो देखो इसमें संध्या ये जुड़ा हुआ था, गदर ये जुड़ा हुआ था, और कौन सा? युगांतर जुड़ा हुआ था। लेकिन यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी। किसका है? महात्मा गांधी। ये क्या था? नहीं जुड़ा हुआ था। तो बोलेगा गांधी जी कभी आतंकवाद से जुड़े हुए थे? ये तो नरम दल का नेता था। क्या था? नरम दल का। ठीक है, और इसका राजनीतिक गुरु कौन था महात्मा गांधी का? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनको कहे थे कि जब ये 1915 ईस्वी में कहाँ आए थे? भारत। कहाँ आए थे? भारत। 1893 ईस्वी में कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। और 1915 ईस्वी में ये कहाँ आया था? भारत। तो इसको गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे कि 1 साल तक तुम जो है सिर्फ भारत का भ्रमण करो, कोई भी आंदोलन और कहीं भी तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करो। 1 साल तक वो भ्रमण किया। 1916 कुछ नहीं किया, और 1917 में ये गांधी जी कहाँ गए थे? बिहार, चंपारण, और ये पहला इसका आंदोलन था। क्या था? पहला आंदोलन था। ठीक है, और यहीं से क्या हो गया? पॉपुलर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 23, क्या नाम है? 23। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र क्या किया था? शुरू किया था। तो सोम प्रकाश बोलेगा तो क्या होगा? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, अगर ईश्वरचंद्र विद्यासागर के पहले जो है द्वारकानाथ विद्याभूषण, क्या रहेगा? द्वारका। क्या नाम रहेगा? द्वारकानाथ विद्याभूषण। क्या रहेगा? विद्याभूषण। ठीक है, तो क्या मारिएगा? द्वारकानाथ विद्याभूषण। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो पहले क्या मारिएगा? द्वारकानाथ विद्याभूषण। और द्वारकानाथ विद्याभूषण नहीं रहेगा तब क्या मारिएगा? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। देखो थोड़ा सा लिखा होगा कहीं, प्रमाणिक संदर्भों और स्रोतों के अनुसार सोम प्रकाश नामक साप्ताहिक। तो पहला तो याद रखना, सोम प्रकाश दैनिक है कि साप्ताहिक? तो क्या है? साप्ताहिक। क्या है? तो बताओ, ये जो उर्दू में छपता था गदर, ये क्या था? साप्ताहिक। क्या था? तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, गदर जो है आपका जो छपता था उर्दू भाषा में, तो कौन सा था? साप्ताहिक। और ये कौन कौन से भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो किसमें हुआ था? बताओ। मराठी। और किसमें हुआ था? गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी में। तो देखो, सोम प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्रिका समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ द्वारकानाथ विद्याभूषण ने नवंबर 1858 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से किया था। यानी कि इसके प्रेरणा से कौन किया था? द्वारकानाथ विद्याभूषण। इस पत्रिका समाचार पत्र में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की भूमिका इसके योजनाकार और संपादकीय सलाहकार के रूप में थी, ना कि प्रारंभकर्ता के रूप में। तो बोलेगा तो पहले कौन हो जाएगा? द्वारकानाथ विद्याभूषण। उसके बाद क्या बोलिएगा? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि बताइएगा कि मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक का था। तो कौन सा अखबार जो था मुख्यतः उदारवादी, कौन सा? उदारवादी नीतियों का क्या था? प्रचारक। तो ये था लीडर। क्या था? लीडर। और ये मदन मोहन कौन लिखा था? मानवीय।
कि एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, कौन लिखा था? और न्यू इंडिया बोलेगा तो एनी बेसेंट, न्यू इंडिया बोलेगा तो एनी बेसेंट, न्यू इंडिया बोलेगा तो एनी बेसेंट, क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। और यंग इंडिया बोलेगा तो महात्मा गांधी, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है, क्या होगा? महात्मा गांधी। ठीक है, क्या बोला? देखो उदारवादी में सिर्फ लीडर था, क्या था? लीडर। और ये जितना था ये सब समझो, ठीक है? यंग इंडिया और फ्री प्रेस ये सब क्या था? उदारवादी नहीं था। तो उदारवादी नीतियों का प्रचारक कौन कर रहा था? लीडर कर रहा था। कौन कर रहा था? लीडर। जो किसका था? मदन मोहन मालवीय का। किसका था? मदन मोहन मालवीय का। लिखा भी है, देखियो, द फ्री प्रेस जर्नल का प्रकाशक वर्ष 1928 में एस सदानंद के संपादन में हुआ और न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी और द लीडर समाचार पत्र कौन किया था? मदन मोहन मालवीय। तो याद रखना है, बोलेगा उदारवादी तो क्या हो जाएगा? लीडर। क्या हो जाएगा? लीडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 25। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन था? तो इंडियन ओपिनियन बोलेगा तो मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन बोलेगा तो क्या होगा? मनसुख लाल नजर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो देखो इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो याद रखना, इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया गया था? 1903। कहां से किया गया? दक्षिण अफ्रीका। कहां से किया गया? ठीक है, लेकिन इसका प्रथम संपादक बोलेगा तो कौन था? मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल, जिसका प्रथम संपादक कौन था? मनसुख लाल हीरालाल नजर। क्या नाम था? तो बताओ, इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक कौन था? मनसुख लाल हीरालाल नजर। और अपना इंडियन ओपिनियन पत्रिका को कौन लिखा था? महात्मा गांधी। कहां में लिखा था? दक्षिण अफ्रीका। और कब लिखा था? 1903। तो याद हो गया, प्रथम संपादक बोलेगा तो क्या मारिएगा? हीरालाल मनसुख लाल नजर, यानी मनसुख लाल नजर। ठीक है, यानी इसका पूरा नाम क्या है? मनसुख लाल हीरालाल नजर। ठीक है, और वह नटाल कांग्रेस का क्या था? सचिव था। और यह समाचार पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और किस में? अंग्रेजी में। एकदम याद रखो, इंडियन ओपिनियन। क्या याद रखेगा? इंडियन। इंडियन ओपिनियन जो है आपका, एक याद रखो गुजराती। क्या याद रखेगा? गुजराती। और दूसरा याद रखो तमिल। क्या याद रखेगा? तमिल। ठीक है, उसके बाद देखो हिंदी। क्या था? हिंदी। और क्या था? इंग्लिश। क्या था? इंग्लिश। अब देखो उर्दू वाला, क्या बताए थे? उर्दू। उर्दू में इसमें 3 गो कॉमन है, गुजराती, हिंदी और क्या था? इंग्लिश। और तमिल के जगह पे यहां क्या था? मराठी। क्या था? मराठी। तो क्वेश्चन कभी भूलना नहीं, उर्दू में कौन कौन सा छपता था, कौन भाषा में? और इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन में 3 गो तो एकदम याद रख लो। पहला तो हिंदी, इंग्लिश और क्या याद रखिएगा? गुजराती। और एगो चौथा तमिल। क्या रखेगा? और उर्दू में तमिल के जगह क्या कर देगा? मराठी। बस इतना ही याद रखना, उर्दू के जगह क्या कर देगा? ठीक है, तमिल के जगह क्या कर देगा? मराठी। ठीक है, चलो याद हो गया ना? कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ? बताओ ये क्या है? इंडियन ओपिनियन। क्या है? ठीक है, ये कौन लिखा था? महात्मा गांधी। अब पहला संपादक कौन था? मनसुख लाल नजर। क्या नाम था? ठीक है, और ये भाषा किस में छपता था? तो पहला हिंदी। क्या था? इंग्लिश। उसके बाद हिंदी और उसके बाद गुजराती। क्या था? गुजराती। और उसके बाद क्या था? तमिल। क्या था? तमिल। अब देखो उर्दू बोलेगा, क्या बोलेगा? गदर। क्या बोलेगा? गदर। तो गदर पहली भाषा में क्या था? उर्दू। इसमें हिंदी भी था, इंग्लिश भी था, गुजराती भी था और तमिल के जगह पे क्या था? मराठी। क्या था? मराठी। तो सबको याद हो गया? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26। क्या है? 26। देखो 26 में है, महात्मा गांधी द्वारा
दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम है? कहीं देखो इंडियन ओपिनियन, क्या नाम है? ये कब छपा था? 1903, 1903। और इसका पहला संपादक बोलेगा तो मनसुख लाल हीरालाल नजर, मनसुख लाल हीरालाल नजर। तो महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। लीडर बोलेगा तो कौन लिखा था? मदन मोहन मालवीय। लीडर बोलेगा तो मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या है? 27। 27 में देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन पत्रिका नहीं छापा जाता था? अभी पढ़ाए थे कि नहीं तुमको? बताओ कौन सा आंसर होगा? उर्दू। क्या हो जाएगा? उर्दू। क्या होगा? उर्दू। तो इंडियन ओपिनियन अंग्रेजी, तमिल, गुजराती और एगो कौन सा था? हिंदी। क्या नाम था? तो हिंदी और इंग्लिश एकदम कर लेना, ठीक है? दो गो तो कंफर्म है, एगो क्या था? तमिल, और एगो क्या था? गुजराती। क्या था? गुजराती। और आपका गदर बोलेगा तो तमिल के जगह पे क्या था? मराठी। क्या था? मराठी। और क्वेश्चन आएगा फिर ऐसा। चलो क्वेश्चन नंबर 28, क्या है? 28, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28 दिख रहा है क्या? देखो 28 में है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया, किसका है? यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। तो पहला तो याद रखना, यंग इंडिया साप्ताहिक है कि दैनिक? तो कैसा है? साप्ताहिक। कैसा है? गदर कैसा है? साप्ताहिक। गदर कैसा है? यंग इंडिया कैसा है? इसको जो है, इसका शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। कौन किया था? होम रूल पार्टी। तो बोलेगा यंग इंडिया का शुभारंभ कौन सा पार्टी किया था? होम रूल पार्टी। कौन किया था? होम रूल। और होम रूल आंदोलन जो है भारत में प्रारंभ हुआ था 1916, 1916। एनी बेसेंट किया था सितंबर 1916। और बोलेगा बाल गंगाधर तिलक तो अप्रैल 1916, अप्रैल 1916। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है? 29 में है, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्रिका को पत्र को प्रारंभ किया था। तो कौन किया था? महात्मा गांधी। कौन किया था? महात्मा गांधी। तो द यंग इंडिया को कौन लिखा था? महात्मा गांधी। कौन लिखा था? महात्मा गांधी, ठीक है? देखो वो दे दिया है, तो आपको क्या करना है? मारना ही है। लेकिन एग्जैक्ट किताब का नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था? यंग इंडिया। तो यंग इंडिया का प्रारंभ गांधी जी ने नहीं किया था, उन्होंने इस पत्रिका का क्या किया था? उत्तरदायित्व 1919 में संभाला। चूंकि प्रश्न में यंग इंडिया के स्थान पर द यंग इंडिया लिख दिया गया था, इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे क्या ले लिया? हटा दिया था, ठीक है? अब बताओ, द यंग इंडिया कोई सोचेगा मिसप्रिंट हो गया है। क्या हो गया? फिर भी महात्मा गांधी। और इसको बीपीएससी क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था। ऐसे एक दो क्वेश्चन डिलीट होने के बाद बहुत का क्या होता है? पीटी रुक जाता है। मान लो ई जिसका सही हो के 90 नंबर आ रहा है, ठीक है? और ई किसी का गलत हो के 90 नंबर आ रहा है, तो जिस ये वाला क्या होगा? उसका तो नहीं ना होगा। समझ रहा है ना बात को? तो बीपीएससी में ऐसा बहुत होता है, किस्मत भी दिखता है उसमें, ठीक है? और एक दो क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो क्या होगा? खेला खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, क्या है? 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत मार्तंड। क्या है? उद्दत। तो याद रखिएगा, उद्दत मार्तंड हिंदी का क्या है? पहला समाचार पत्र। तो क्वेश्चन पूछेगा हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? उद्दत मार्तंड। क्या नाम है? उद्दत मार्तंड, ठीक है? ये जो है आपका कहां से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। कहां से होता था? तो क्वेश्चन पूछेंगे हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत मार्तंड कहां से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। कहां से होता था? कलकत्ता से, ठीक है? चलो आगे देखो, उद्दत मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र है, ठीक है? इसका प्रकाशन 30 मई 1826। तो बोलेगा उद्दत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ? 30 मई 1826। 30 मई 1826। तो याद हो गया, उद्दत मार्तंड बोलेगा तो 30 मई 1826। कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ और इसका प्रकाशक और संपादक कौन था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। तो ये एकदम याद रखिएगा कि बताइएगा
उद्दत मार्तंड का जो है आपका संपादक कौन था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। तो याद हो गया, पंडित जुगल किशोर प्रसाद शुक्ल, कुछ भी याद रखो, जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है। ये किसका था? उद्दत मार्तंड किसका था? और ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था जो 30 मई 1826 को क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ। तो याद हो गया उद्दत मार्तंड के बारे में। तो बताओ हिंदी का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 30 मई 1826। उसका नाम क्या है? उद्दत मार्तंड। क्या नाम है? उद्दत। और यह साप्ताहिक है कि दैनिक? साप्ताहिक। कहां से प्रकाशित होता था? कलकत्ता। कहां से? कलकत्ता। और इसका संपादक कौन था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। पंडित जुगल किशोर शुक्ल। चलो बताओ द यंग इंडिया जो है किस किस भाषा में छपता था? यंग इंडिया, यंग इंडिया की इंडियन ओपिनियन, हाँ तो कुछ भी बोल रहा है, मतलब एगो रट लिया, ये पटरी पे जाना है सीधा चल रहे हैं, यही तो चेक कर रहे थे, ठीक है। चलो अगला क्या है? 31। क्या है? 31। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? हिंदू पैट्रियट। क्या नाम था? हिंदू, ठीक है। तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? हिंदू पैट्रियट। क्या नाम था? हिंदू। तो याद हो गया, ठीक है। भारतीयों द्वारा, किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? हिंदू पैट्रियट। क्या नाम था? हिंदू पैट्रियट। क्या नाम था? हिंदू पैट्रियट, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखो इसका डब्बा। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का, क्या नाम था? गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। और दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1853। कब हुआ? 1853। तो बोलेगा हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन कब हुआ? 1853। 1853। बोलेगा बंगाल गजट। बंगाल गजट का संपादक कौन था? कौन था? गंगाधर भट्टाचार्य। तो बोलेगा बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल, ठीक है। अगला है आपका, इसी में इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष थे। कौन थे? और हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है। तो हिंदू पैट्रियट का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपनी पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग, तो ये याद रखिएगा, ए नेशन इन मेकिंग किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 32। क्या है? 32। 32 में है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन था? हरीश चंद्र मुखर्जी। अभी बताए थे हिंदू पैट्रियट का संपादक आपका गिरीश चंद्र घोष। कौन था? गिरीश चंद्र घोष, ठीक है। हरीश चंद्र मुखर्जी एवं क्रिस्टोपाल दास था। कौन था? क्रिस्टोपाल दास। तो हिंदू पैट्रियट रहेगा तो क्या मारिएगा? हरीश चंद्र मुखर्जी, या तो क्या मारिएगा? क्रिस्टोपाल दास। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, खत्म। हिंदू पैट्रियट याद हो गया? बताओ, अभी बताए ना। हरीश चंद्र मुखर्जी, क्या नाम था? हिंदू पैट्रियट बोलेगा तो 2 बार बोलो, हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट। काल का लेखक, काल का लेखक द बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली है तो वो क्या होगा? बनर्जी। तो द बंगाली बोलेगा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। द बंगाली बोलेगा तो, चलो बताओ, सोम प्रकाश का लेखक कौन था? द्वारकानाथ विद्याभूषण या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या ईश्वर चंद्र विद्या। इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक कौन था? बोलो रे, मंदबुद्धि तुम लोग, अभी न पढ़ाए हैं। वही नजर, मनसुख लाल नजर। कहाँ तुम लोग का दिमाग क्या है? अभी पढ़ाए ना तुम लोग को। चलो इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक बोलेगा तो मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल। बताओ संध्या का लेखक, संध्या काल का बोलेगा तो
संध्या का बोलेगा तो कौन होगा? बालमणि अम्मा। क्या नाम था? बालमणि अम्मा। ठीक है, संध्या का बोलेगा तो बालमणि अम्मा। काल का लेखक बोलेगा तो, और इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक बोलेगा तो मनसुखलाल नजर। और इंडियन ओपिनियन कहां से लिखा था गांधी जी? कहां लिखा था? पुणे लिखा था। दक्षिण अफ्रीका 1903। अभी ना पढ़ाए थे? एक बार तुम लोग किताब घर में पढ़ के आता है? एकदम एकदम मेहनत नहीं करना चाह रहा है, क्या समझा? एकदम कसम खा लिया है क्या? कोई बात नहीं। इंडियन ओपिनियन बोलेगा तो महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका 1903। 1903। 1903। चलो थोड़ा सा पढ़ा करो दोस्त, तुम्ही को ना फायदा होगा, क्या समझा? अच्छा, नौकरी लगेगा तो किसको फायदा होगा? किसको होगा? हमको होगा, हमको पैसा देगा तुम लोग। हाँ, ये सब नहीं होता है दोस्त, ठीक है? कोई किसी को नहीं देता है, कोई किसी का नहीं है। जो खुद करेंगे ना वही है मेरे साथ, ठीक है? बस इतना हमको पता है, इसलिए तुम लोग हमको भ्रमित नहीं कर सकते हो, तुम हमको पटा भी नहीं सकते हो कोई भी, समझा? कि बोल के अच्छा अच्छा बात, हाँ सर काम निकलवा लिए, हो गया, ये सब नहीं हो पाएगा, समझा? हल्के में नहीं लेना है। क्या बोला? सब नहीं होगा। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम, क्या नाम है? वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया था? तो कौन था? अरविंद घोष। कौन था? अरविंद घोष। तो बोलेगा वंदे मातरम बोलेगा तो क्या मारिएगा? अरविंद घोष। क्या मारिएगा? अरविंद घोष। ठीक है, देखिए डब्बा में थोड़ा सा अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम। वंदे मातरम किसमें छपता था? अंग्रेजी में, और ये साप्ताहिक था। क्या था? और ये अरविंद घोष इसका क्या था? संपादक। कौन था? तो वंदे मातरम का संपादक कौन था? अरविंद घोष। कौन था? अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन देखो, 34 नंबर। कितना है? 34। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? कहां से होता था? पटना। तो इंडियन नेशन का, किसका होता था? इंडियन नेशन का कहां से होता था? पटना से। अब देखो 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह। कौन था? कामेश्वर। तो इंडियन नेशन बोलेगा 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह। द इंडियन नेशन अखबार जो है ये क्या किया था? इसका प्रकाशन क्या किया था? प्रारंभ किया था, और ये किया था पटना से, प्रकाशित किया था। कहां से? पटना से। तो क्वेश्चन पूछेगा इंडियन नेशन का प्रकाशन कौन किया था? कामेश्वर सिंह। कौन किया था? याद हो गया? इंडियन नेशन का बोलेगा तो कामेश्वर सिंह। और कहां से किया था? पटना से। और ये कामेश्वर सिंह कहां का महाराजा था? दरभंगा। कहां का था? दरभंगा। और कब किया था? 1931। 1931। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहीं पे जो है किसका मांग किया गया था? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। और राज्य का नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया? आयरलैंड। और ये हम कहां पढ़ेंगे? पॉलिटी में। कहां पढ़िएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 35, स्वदेश वाहिनी। ठीक है, स्वदेश वाहिनी, लेकिन पूरा नाम होता है स्वदेशाभिमानी। ठीक है, इसका संपादक था के रामकृष्ण पिल्ले। क्या नाम था? तो स्वदेश वाहिनी का संपादक कौन? के रामकृष्ण पिल्ले। और इसका एग्जैक्ट नाम होता है स्वदेशाभिमानी। क्या नाम है? स्वदेशाभिमानी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। तो बताओ तुम लोग को याद हो गया स्वदेशाभिमानी के लेखक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। के रामकृष्ण पिल्ले। ठीक है, के रामकृष्ण पिल्ले का जन्म जो है 1878 में हुआ था। कब हुआ था? 1878। और तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के कहा? नैयातीन कारा में। ठीक है, नायर परिवार में हुआ। बस इतना ही तुम याद रख लो ना, काफी है। ठीक है, यानी कि स्वदेशाभिमानी का संपादक कौन था? के रामकृष्ण पिल्ले। कौन था? के रामकृष्ण पिल्ले। ठीक है, चलो बताओ तुम लोग, हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या था? बोलो मंदबुद्धि लोग, बोलो। हाँ,
उद्धत मार्तंड। तो बोलो ना कौन था? उद्धत मार्तंड। बताए थे ना, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उद्धत मार्तंड। कौन था? उद्धत मार्तंड। ठीक है। और बताए थे इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। और कहां से हुआ था दोस्त? कलकत्ता से हुआ था। कहां से हुआ था? और यह साप्ताहिक था। कौन था? साप्ताहिक। और इसका प्रकाशक था जुगल किशोर शुक्ल। बताए थे ना अभी थोड़ा देर पहले। ठीक है। कहाँ रहता है? मतलब ऐसा दिमाग में क्या है तुम्हारा जो याद नहीं होता है? क्या है? अभी न पढ़ाए थे दोस्त एकदम। क्या दोस्त? मौसम का असर है क्या? जन्माष्टमी आ रहा है। कहाँ है 15 अगस्त? आने दो। चलो फिर से याद करो एक बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। किसका फोन आ रहा है? कोई घर दुआर नहीं रखो। अंग्रेजी पत्र बोलेगा तो इंडिपेंडेंट जुड़ा था। इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था? मोतीलाल नेहरू। तो याद हो गया। देखो इसमें कुछ नहीं। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बोलेगा तो मोतीलाल नेहरू। उद्धत मार्तंड बोलेगा तो जुगल किशोर प्रसाद। केसरी और मराठा बोलेगा तो बाल गंगाधर तिलक। काल बोलेगा तो प्रांजपे। ठीक है। काल बोलेगा तो प्रांजपे। द बंगाली बोलेगा तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द बंगाली बोलेगा तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सोम प्रकाश बोलेगा तो द्वारकानाथ विद्याभूषण या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कहे नहीं याद होता है तुम लोग को? बताओ तो कितना सारा याद है? हमको भी नहीं याद है। बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है? 37। क्या है? 37। क्या है? 37। ठीक है। चलो ये है आपका इसका पूरा क्वेश्चन। क्या है? ठीक है। ये है क्या? अच्छा यही है। हाँ तो भारत मित्र बोलेगा तो क्या होगा? हिंदी। भारत मित्र बोलेगा तो हिंदी। बोलो राष्ट्र मत बोलेगा तो क्या होगा? मराठी। प्रजा मित्र बोलेगा तो गुजराती। प्रजा मित्र बोलेगा तो, और नायक बोलेगा तो बताओ नायक बोलेगा तो फिर से बोलो नायक। नायक मूवी देखा है? अनिल कपूर वाला जो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है। नहीं देखा है तुम लोग? देखी है? नहीं देखी है? क्या देखती है तुम लोग? कम से कम फिल्मों तो देख लो। जब पटना में रह ये रहा है तो नहीं पढ़ रहा है तो मूवी देख लो। और रूम पे नहीं देखना है तो हॉल चल जाओ बढ़िया से। क्या समझा? बगल में मोना है। टिकट का दाम भी सस्ता है। कितना? शायद 160 रुपया तक में आ जाता है। क्या समझा? नहीं जाएंगे सिनेपोलिस। क्या समझा? इसी में देख लेंगे। 160 रुपया तो लगता है क्या? देख लो। जब नहीं पढ़ना है तो इस सब से भी क्या होगा? ज्ञान आएगा। क्या आएगा? ठीक है। कौन सा मूवी आ रहा है? कोई बड़ा मूवी आ रहा है क्या? कौन सा? ओडिसी अच्छा मूवी है। कहाँ लगा है? रिजेंट से अच्छा मोना है क्या? वो ठीक है। वो पुलिस लाइन के बगल में जो है सिटी सेंट्रल में, उसमें है ना हॉल? नहीं है, 3 हॉल है उसमें। थोड़ा उसमें बढ़िया है टिकट। उसमें सो के देखने वाला है। अभी इधर कौन मूवी आया था ना, एक कुछ दिन पहले आया था ना, क्या नाम था? इसमें जो नहीं, अरे जो अरे नहीं, जो उसका जो मतलब वो जाता है दूसरे अथी में करने के लिए, क्या बोलता है? धुरंधर। अच्छा गाना भी है ना उसका। देखा है तुम लोग जाके? हाँ हम भी देखे हैं जाके हॉल में। देखो तुम लोग मूवी वूवी देखा करो यार। मूवी देखने से ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होगा। हम हर मूवी जाके देखते हैं, पता है। कोई अच्छा मूवी आता है जाके देखते हैं। रात में देखते हैं, दिन भर पढ़ लो, 12 बजे से देखेंगे 3 बजे तक। ठीक है। मूवी वूवी देखो तुम लोग। राष्ट्र मत बोलेगा तो क्या होगा? मराठी। क्या होगा? मराठी। प्रजा मित्र बोलेगा तो गुजराती। प्रजा मित्र बोलेगा तो, और नायक बोलेगा तो क्या होगा? बंगाली। क्या होगा? बंगाली। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखो। देखो द लीडर क्या है? द लीडर। ठीक है। द लीडर। पहले देखो दैनिक आज। दैनिक आज बोलेगा तो शिव प्रसाद
गुप्ता। द लीडर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। द लीडर बोलेगा तो मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड बोलेगा तो क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। और द पायनियर बोलेगा तो जॉर्ज एलेन। क्या हो जाएगा? एलेन। तो चलो एक बार याद करो मेरे साथ। दैनिक आज बोलेगा तो क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद गुप्त। याद हो गया? दैनिक आज बोलेगा तो, दो बार बोलो, दैनिक आज बोलेगा तो दैनिक आज। द लीडर बोलेगा तो मदन मोहन मालवीय। द लीडर बोलेगा तो, द नेशनल हेराल्ड बोलेगा तो, द नेशनल हेराल्ड बोलेगा तो, द पायनियर बोलेगा तो जॉर्ज एलेन। द पायनियर, द पायनियर। और सोम प्रकाश बोलेगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र। और द्वारकानाथ विद्याभूषण। काल बोलेगा तो, उद्दत मार्तंड बोलेगा तो जुगल किशोर, जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर। अच्छा, युगांतर बोलेगा तो बारिंद्र कुमार घोष। युगांतर बोलेगा तो बारिंद्र कुमार घोष। अगर बारिंद्र कुमार घोष नहीं रहेगा तो अवनीश भट्टाचार्य मारना। क्या मारना? अवनीश। और अवनीश भट्टाचार्य नहीं रहेगा तो मारना भूपेंद्र नाथ दत्त। क्या मारेगा? भूपेंद्र नाथ दत्त। तो युगांतर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? बताओ, फिर से बोलो। युगांतर बोलेगा तो बारिंद्र कुमार घोष। क्या हो जाएगा? तो मेन याद रखना, युगांतर में बारिंद्र कुमार घोष। और काल बोलेगा तो प्रांजपे। ठीक है? तो बताओ, दैनिक आज बोलेगा तो क्या होगा? शिव प्रसाद गुप्त। दैनिक आज बोलेगा तो शिव प्रसाद गुप्त। दैनिक आज बोलेगा तो शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर बोलेगा तो मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू। और द पायनियर बोलेगा तो जॉर्ज एलेन। द पायनियर बोलेगा तो, फिर से बताओ, दैनिक आज बोलेगा तो शिव प्रसाद गुप्त। दैनिक आज बोलेगा तो, द लीडर बोलेगा तो, द लीडर बोलेगा तो, द नेशनल हेराल्ड बोलेगा तो, द नेशनल हेराल्ड। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन जॉर्ज एलेन। क्या यार, इंडियन ओपिनियन कहां से लिखा था? कहां से? कब लिखा था? 1900? कुछ भी बोल रहा है, क्या बात है? तुम लोग का नाम ही वो याद नहीं रहता है, बताओ तो। हाँ, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 39। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन का समूचे भारत में चर्चा किया था? तो कौन सा होगा? प्रताप। क्या होगा? प्रताप। ठीक है? तो विजय सिंह पथिक, प्रताप का लेखक कौन था? विजय सिंह पथिक। कौन था? विजय सिंह पथिक। ये राजस्थान वाला में पूछा होगा। ठीक है? अब देखो, हरिजन सबको पता है क्या? हरिजन। हरिजन कौन? महात्मा गांधी। हरिजन बोलेगा तो, केसरी बोलेगा तो, केसरी बोलेगा तो, मराठा बोलेगा तो, केसरी किस भाषा में? मराठी। मराठा बोलेगा तो अंग्रेजी। किस में होगा? ड्रेन थ्योरी कौन दिया था? ड्रेन थ्योरी कौन दिया था? गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, निम्न में से किस समाचार पत्र में महात्मा गांधी संबंधित नहीं था? तो देखो, यंग इंडिया कौन लिखा? महात्मा गांधी। हरिजन कौन लिखा? महात्मा गांधी। ठीक है? अगला, इंडियन ओपिनियन बोलेगा तो महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। और इंडियन मिरर बोलेगा तो मनमोहन घोष। क्या हो जाएगा? मनमोहन घोष। और देवेंद्र नाथ टैगोर की आर्थिक सहायता से किया था। तो कौन हो जाएगा? मनमोहन घोष। तो बताओ, इंडियन मिरर बोलेगा तो कौन होगा? मनमोहन घोष। मनमोहन घोष। तो फिर से बताओ, इंडियन ओपिनियन कहां से प्रकाशित होता था? कहां किया था महात्मा गांधी? दक्षिण अफ्रीका। 1900। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है? 42 में है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र, क्या नाम है? हरिजन। हरिजन का प्रथम अंक
11 फरवरी 1933 ईस्वी को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया था? तो पूना। और आज कहां? पुणे। यानी पहला था पूना और अभी वर्तमान में नाम है पुणे। तो हरिजन जो है कौन प्रकाशित किया था? महात्मा गांधी। 11 फरवरी 1933 कहां से किया था? पुणे। कहां से किया था? पुणे। तो याद हो गया, हरिजन कहां से? पुणे से। कौन किया? कब किया? 11 फरवरी 1933। एक बार बस तुम 2 बार घर में बस याद किया करो यार, याद हो जाएगा, समझा? आप लोग करते नहीं हो, याद लगता है। बस एक बार हम पढ़ा दिए तो कैसे होगा? जब समय ही देना है तो थोड़ा सा और दे के अपना कर लो, क्या समझा? चलो, मराठी पाक्षिक बोलेगा तो बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? B.R. अंबेडकर। इतना दिमाग में रहेगा कि एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो आप टिक कर सकते हैं, क्या समझे? ठीक है, आपके जुबान पे नहीं आ रहा है तो ये कब आएगा? जब चीजें को आप बहुत बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, लेकिन इतना दिमाग में रहेगा कि आपका एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन से लग सकता है। ठीक है, तो ठीक है, आप ऑप्शन से लगाने के लिए तैयार रहिए, लेकिन उससे बेहतर तैयारी करके जाइए। एग्जाम में पूछे और आपके पास क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए, तो ज्यादा रहता है अच्छा, क्या समझा? ठीक है, ये हो गया क्या? चलो, क्वेश्चन नंबर कितना? 44। कितना है? 44। देखो, बहिष्कृत भारत पत्रिका संबंध किससे था? B.R. अंबेडकर से। किससे था? B.R. अंबेडकर। ठीक है, तो बहिष्कृत भारत बोलेगा तो B.R. अंबेडकर। फिर देखो अगला नंबर 45। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो कौन किया था? बाबा साहेब अंबेडकर। कौन किया था? यही ना किया था, बाबा साहेब अंबेडकर। यानी बहिष्कृत भारत बोलेगा तो क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत भारत बोलेगा तो अंबेडकर। ठीक है, बहिष्कृत भारत बोलेगा तो इंडियन ओपिनियन बोलेगा तो कहां से? कब किया? उद्धत मार्तंड बोलेगा तो जुगल किशोर। क्या हो जाएगा? जुगल। और काल बोलेगा तो, अब मराठी बोलेगा तो तिलक। केसरी बोलेगा तो, अब बंगाल गजट बोलेगा तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। बंगाल गजट बोलेगा तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन? बंगाल गजट, 1700। और कौन लिखा था? जेम्स ऑगस्टस। हिंदी का पहला समाचार पत्र बोलेगा तो उद्धत मार्तंड। कौन लिखा था? कब हुआ था? 30 मई 1826। कहां से? कलकत्ता। 30 मई 1800। तो उद्धत मार्तंड 30 मई 1826। कहां से? कलकत्ता। जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर। चलो, क्वेश्चन नंबर कितना? 46। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो अल हिलाल। क्या होगा? अल हिलाल। अल हिलाल बोलेगा तो क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद। और भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? कौन था? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस का अध्यक्षता कौन किया था? अबुल कलाम आजाद। कौन किया था? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, और ये कांग्रेस का 2 बार अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 ईस्वी में उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र अल हिलाल, तो बोलेगा अल हिलाल किस भाषा में था? अल हिलाल किसमें था? उर्दू। किसमें था? उर्दू। किसमें था? उर्दू। और कब प्रकाशित हुआ था? 1912। और 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर। कहाँ हुआ था? बांकीपुर। और केम्मा नंबर का था? 27वां। केम्मा नंबर का था? 27वां। और गया वाला केम्मा नंबर का था? 37वां। केम्मा नंबर का था? 1922 में। कब हुआ था? 1922। और तीसरा 1940 में 54वां नंबर का। कितना था? 54वां। और इसका कौन किया था अध्यक्षता? कौन किया था? अबुल कलाम। देख रहे हो विनोद? विनोद किसमें है? पंचायत देखा है? पंचायत देखी है तुम लोग? देखी है? क्या करता है यार तुम लोग? हाँ, कुमकुम देखी है? कुमकुम? हाँ, क्या देखी है तुम लोग? देखा है ना कुमकुम? सीरियल है ना? क्या करता है तुम लोग?
चलो 47, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादित किया गया था? अल हिलाल। क्या हो जाएगा? अल हिलाल। ठीक है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा बोलेगा तो अल हिलाल। क्या हो जाएगा? चलो क्वेश्चन नंबर 48, कितना है? 48। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? कौन सा था? वंदे मातरम। कौन सा था? वंदे मातरम। कहां से था? आपका लाहौर से। कहां से था? लाहौर। चलो अगला, इसको मिलाओ। ठीक है, इसको मिलाओ। हिंदू बोलेगा, हिंदू बोलेगा तो क्या हो जाएगा? एस.एन. बनर्जी। हिंदू बोलेगा तो एस.एन. बनर्जी, यही ना होगा? एस.एन. बनर्जी। क्या होगा? नहीं, अय्यर होगा। क्या होगा? अय्यर। हिंदू बोलेगा तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, और सुधारक बोलेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक बोलेगा तो वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। अब बंगाली बोलेगा तो एस.एन. बनर्जी। अभी बताए थे थोड़ा देर पहले बंगाली के बारे में, तो बंगाली कौन? एस.एन. बनर्जी। कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, चलो फिर से बताओ। हिंदू बोलेगा तो कौन होगा? जी सुब्रमण्यम अय्यर। कौन होगा? अय्यर। तो हिंदू एगो अय्यर है। अय्यर को पहचानता है? पहचानती है तुम लोग? श्रेयस अय्यर ना? ना, कौन है? हाँ, श्रेयस अय्यर क्रिकेटर है। अभी भारत का कौन है? कैप्टन है। क्या करती है? याद करो। ठीक है, अभी भारत का कप्तान कौन है? क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होता है? कितना होता है? 11। कितना होता है? अब बास्केटबॉल में बोलेगा तो बास्केटबॉल में 5, बास्केटबॉल में, और खो खो में 9, खो खो में, और कबड्डी में 7, कबड्डी में, और वॉलीबॉल में 6, वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल ऐसे खेलता है, ऐसे ही ना? हाँ, और इसमें बास्केट ये वाला ना, जो पोल दूगो रहता है, नहीं खेला है तुम लोग? स्कूल में हम लोग को खिलाता था ना बास्केट, जाली में पिलाना रहता था ऐसे। बास्केट ही बोल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 50। कितना है? 50। ठीक है, 50 बोलेगा तो बताओ इंडियन ओपिनियन कौन लिखा था? बताओ। गांधी। बंगाली बोलेगा तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और वॉइस ऑफ इंडिया बोलेगा तो दादा भाई नौरोजी, और फ्री हिंदुस्तान बोलेगा तो तारकनाथ दास। तारकनाथ दास, तारकनाथ। चलो कितना क्वेश्चन है इसमें? कर दें क्या जल्दी जल्दी? हाँ, जल्दी जल्दी मारते हैं। ठीक है, चलो फ्री हिंदुस्तान तो पढ़ा ही दिए, आगे देखो, आगे देखो। ठीक है, काल बोलेगा तो प्रांज पे, काल बोलेगा तो। बंगाली बोलेगा तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक बोलेगा तो गोखले, और सोम प्रकाश बोलेगा तो विद्याभूषण। सोम प्रकाश बोलेगा तो विद्याभूषण, सोम प्रकाश बोलेगा तो विद्याभूषण, सोम प्रकाश बोलेगा तो ये क्या हो गया? अच्छा चलो, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ बोलेगा तो एनी बेसेंट। न्यू इंडिया बोलेगा तो एनी बेसेंट। अगला है बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा, और द लीडर मदन मोहन मालवीय। द लीडर बोलेगा तो, द लीडर बोलेगा तो, चलो अगला फिर देखो वही आ गया। द लीडर बोलेगा तो मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल। इंडिपेंडेंट बोलेगा तो मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट बोलेगा तो, और जस्टिस बोलेगा तो टी.एम. नायर, जस्टिस बोलेगा तो टी.एम. नायर, जस्टिस बोलेगा तो टी.एम. नायर, जस्टिस बोलेगा तो टी.एम. नायर। देखो अगला, महात्मा गांधी बोलेगा तो बताओ यंग इंडिया, महात्मा गांधी एनी बेसेंट। चलो फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, और अबुल कलाम आजाद अल हिलाल। क्या हो जाएगा? चलो आगे, आगे यही है। फिर देखो, अब देखो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताओ अल हिलाल कौन लिखा था? अबुल कलाम आजाद। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ये भी क्या है? सही। ठीक है, अगला है आपका तहजीब उल अखलाक, ये जो है सैयद अहमद खान लिखा था। कौन लिखा था? सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान, सैयद अहमद
खान, ठीक है। और संवाद कौमुदी बोलेगा तो राजा राम, ठीक है। देखिए तहजीबुल अखलाक बोलेगा तो सैयद अहमद खान। चलो आगे, निम्नलिखित में से बोल रहा है कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। देखो मौलाना आजाद अल हिलाल सही है, केसरी बोलेगा तो लोकमान तिलक, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, और द पायनियर बोलेगा तो जॉर्ज एलन, क्या हो जाएगा जॉर्ज एलन। और यहां क्या दे दिया है महात्मा गांधी, तो क्या गलत होगा कि नहीं, ठीक है। चलिए 57 देखो, 57 में जानता है क्या बोल रहा है, किस समाचार पत्र पत्रिका में महात्मा गांधी संबंधित नहीं है, तो युगांतर किसका है, युगांतर। और युगांतर का बताए थे बारिंद्र कुमार घोष, युगांतर का क्या बताए थे, युगांतर का क्या बताए थे बारिंद्र कुमार घोष, बारिंद्र कुमार घोष, बारिंद्र कुमार घोष। तो याद हो गया युगांतर का कौन, बारिंद्र कुमार घोष। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, काल प्रांजपे, उद्दत मार्तंड, जुगल किशोर शुक्ल, उद्दत मार्तंड। और बंगाल गजट बोलेगा तो जेम्स टॉक्स्टस हिक्की, और युगांतर बोलेगा तो बारिंद्र कुमार घोष, केसरी बोलेगा तो बाल गंगाधर तिलक, और मराठा बोलेगा तो बाल गंगाधर तिलक। कौन बहुत था तिलक। द बंगाली बोलेगा तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द बंगाली बोलेगा तो। चलो आगे देखो, 2 हो गया क्या, भाग गया क्या, भागने नहीं देना है, पकड़ के रखेंगे। चलो कौमी आवाज, कौमी आवाज बोलेगा तो बताओ कौन होगा, जवाहरलाल नेहरू, कौमी आवाज बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू, कौमी आवाज बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नवजीवन महात्मा गांधी, ये सही है, नवजीवन बोलेगा तो महात्मा गांधी। देखो स्वराज्य बोलेगा तो टी प्रकाशम, ये भी सही है, स्वराज्य बोलेगा तो टी प्रकाशम। प्रभात बोलेगा तो एनसी केलकर, प्रभात बोलेगा तो एनसी केलकर। और बताओ कौमी आवाज बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कौमी आवाज बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू, कौमी आवाज बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू, JLN, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला में द कॉमनवेल्थ बोलेगा तो एनी बेसेंट, द कॉमनवेल्थ बोलेगा तो यंग इंडिया बोलेगा तो गांधी जी, केसरी बोलेगा तो बाल गंगाधर तिलक, और मुख्य नायक बोलेगा तो भीमराव अंबेडकर, मुख्य नायक बोलेगा तो भीमराव अंबेडकर। चलो आगे फिर देखते हैं, ठीक है। देखो यहां यंग इंडिया कौन, महात्मा गांधी, केसरी बोलेगा तो बाल गंगाधर तिलक। चलो अगला मिरातुल अखबार बोलेगा तो कौन होगा, राजा राम मोहन राय, और समाचार दर्पण बोलेगा तो JC मार्समैन, समाचार दर्पण बोलेगा तो JC मार्समैन, JC मार्समैन, ठीक है। चलो आगे, आगे है क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा सही नहीं है बोल रहा है। देखो इंडिपेंडेंट कौन लिखा था पता है, इंडिपेंडेंट बोलेगा तो मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट बोलेगा तो मोतीलाल नेहरू, केसरी बोलेगा तो बाल गंगाधर तिलक, न्यू इंडिया बोलेगा तो एनी बेसेंट, और राष्ट्र गुप्तार बोलेगा तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता किया था, 1886, 1893 और 1906, 1906। KLK यानी 1886 में कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906 कलकत्ता, ठीक है। चलो आगे, आगे है आपका स्वदेश, क्या है स्वदेश, स्वदेश बोलेगा तो कहां से, गोरखपुर से, कहां से गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर कहां है, उत्तर प्रदेश, कहां है उत्तर प्रदेश। अगला भारत बंधु बोलेगा तो कहां हो जाएगा, हाथरस, भारत बंधु बोलेगा तो पक्का UPPCS में पूछा होगा, हाँ ठीक है। सत्यवादी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, आगरा, और शक्ति बोलेगा तो अल्मोड़ा, शक्ति बोलेगा तो। चलो अगला देखो, दी हिंदू बोलेगा तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, द हिंदू बोलेगा तो, केसरी बोलेगा तो बाल गंगाधर तिलक, दी बंगाली बोलेगा तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी,
दी बंगाली बोलेगा तो हिंदुस्तानी बोलेगा तो गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक बोलेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट बोलेगा तो न्यू इंडिया। चलिए अगला यंग इंडिया बोलेगा तो महात्मा गांधी। मराठा तथा केसरी बोलेगा तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। चलो आगे, बोल रहा है निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा कौन कौन है, तो बताओ। कॉमनवेल्थ किसके द्वारा, एनी बेसेंट। अगला न्यू इंडिया किसके द्वारा, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया बोलेगा तो एनी बेसेंट, न्यू इंडिया बोलेगा तो एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ बोलेगा तो किससे जुड़ा है, बताओ। कॉमनवेल्थ बोलेगा तो एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ बोलेगा तो एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ बोलेगा तो चलो बिपिन चंद्र पाल। न्यू इंडिया बोलेगा तो बिपिन चंद्र पाल। वंदे मातरम बोलेगा तो अरविंद घोष, पहले भी पढ़े थे। वंदे मातरम बोलेगा तो अरविंद घोष। संध्या बोलेगा तो क्या हो जाएगा, संध्या बोलेगा तो ब्रह्मबांध उपाध्याय। और कॉमरेड बोलेगा तो मोहम्मद अली, कॉमरेड बोलेगा तो चलो फिर से बोलो, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, और वो नहीं रहेगा तो बिपिन चंद्र पाल। वंदे मातरम बोलेगा तो अरविंद घोष। संध्या बोलेगा तो क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, कितना है 70। राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है कौन सा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन है, द हिंदू, दी महर्ता, और कौन सा है, बंगाली, कौन सा है, बंगाली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दसरोजा पत्रिका, क्या नाम है, दसरोजा। एकदम याद रखिएगा, क्या रखिएगा, दसरोजा। दसरोजा बोलेगा तो अब्दुल गफ्फार खान, कौन सा, अब्दुल, यानी सीमांत गांधी किसको बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को किसको बोलते हैं, तो बोलेगा सीमांत गांधी बोलेगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दसरोजा बोलेगा तो अब्दुल गफ्फार, क्या हो जाएगा, तो याद हो गया। देखिए दसरोजा बोलेगा तो अब्दुल गफ्फार, दसरोजा बोलेगा तो अब्दुल गफ्फार, दसरोजा बोलेगा तो देखो ऐसे डांगे बोलेगा तो क्या होगा, 10 सोशलिस्ट, ऐसे डांगे बोलेगा तो 10 सोशलिस्ट, ठीक है। अगला मुजफ्फर अहमद बोलेगा तो क्या हो जाएगा, नवयुग, क्या होगा, नवयुग, यही ना होगा, हाँ। गुलाम हुसैन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, गुलाम हुसैन बोलेगा तो इकबाल, क्या होगा, इकबाल। और एम सिंगार बेलू बोलेगा तो लेबर किसान गजट, क्या हो जाएगा, लेबर। तो देखिए ऐसे डांगे बोलेगा तो क्या होगा, 10 सोशलिस्ट, क्या होगा, 10 सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद बोलेगा तो नवयुग, मुजफ्फर अहमद बोलेगा तो, और गुलाम हुसैन बोलेगा तो इनकलाब, गुलाम हुसैन इनकलाब। और बोलेगा एम सिंगार बेलू बोलेगा, एम सिंगार बोली बोलेगा तो कौन होगा, लेबर किसान गजट, ठीक है। चलिए अब लास्ट है क्या, चलिए इसको याद कीजिए फिर से। ऐसे डांगे बोलेगा तो 10 सोशलिस्ट, 10 सोशलिस्ट बोलेगा तो 2 बार बोलो, 10 सोशलिस्ट, 10 सोशलिस्ट, 10 सोशलिस्ट, 10 सोशलिस्ट। नवयुग बताइए, मुजफ्फर अहमद, नवयुग, 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 मुजफ्फर अहमद। इनकलाब, गुलाम हुसैन, इनकलाब। और लेबर किसान गजट बोलेगा तो एम सिंगार बेलू, एम सिंगार बेलू। चलो आगे देखिएगा आप लोग, ठीक है। किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा है, हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर क्या करेगा, ले जाएगा। तो द इंडियन मिरर 1886 में लिखा था, कब लिखा था, 1886 में, ठीक है। तो चलिए फिर से बताइएगा, किस अखबार ने, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में लिखा, हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई है, कौन है, इंडियन मिरर। तो चलो एक बार बता दो कि बताओ सोम प्रकाश का लेखक कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश बोलेगा तो
इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक बोलेगा तो मनसुख लाल नजर, मनसुख लाल। इंडियन ओपिनियन मनसुख लाल, मनसुख लाल। उद्धत मार्तंड का बोलेगा तो जुगल किशोर शुक्ल, बस शुक्ल भी याद रखेगा तो क्या होगा, याद हो जाएगा। उद्धत मार्तंड बोलेगा तो, चलो बताओ हिंदू पैट्रियाट का प्रथम संपादक बोलेगा तो कौन होगा, बताओ गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियाट बोलेगा तो गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी। बताओ वंदे मातरम कैसा पत्रिका है, साप्ताहिक की दैनिक, साप्ताहिक। कौन लिखा था, अरविंद घोष। वंदे मातरम बोलेगा तो अरविंद घोष। चलो बताओ इंडियन नेशन बोलेगा तो इसको कौन लिखा था, पटना से। कौन लिखा था, कामेश्वर सिंह। कहां का महाराज था, दरभंगा। कब लिखा था, 1931, 1900। चलो याद करो, इंडियन नेशन बोलेगा तो कामेश्वर सिंह। कहां से का था, दरभंगा। कहां से प्रकाशित हुआ, पटना से। कहां से हुआ, पटना। बताओ भारत मित्र किसमें था, हिंदी में। भारत मित्र बोलेगा तो बताओ द लीडर का लेखक कौन था, मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड का बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू। द नेशनल हेराल्ड, द नेशनल हेराल्ड। द पायनियर बोलेगा तो जॉर्ज एलन। द पायनियर, फिर से बोलो द पायनियर, द पायनियर। काल का लेखक कौन था, प्रांजपे, काल का लेखक। चलो बताओ एक क्वेश्चन, संवाद कौमुदी, ठीक है। एक क्वेश्चन बताओ बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ, 1780। बताओ हिंदी का पहला समाचार पत्र, उद्धत मार्तंड। और भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, कौन लिखा था, जेम्स टॉक्स्टस हिक्की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब प्रारंभ हुआ था, किसके शासनकाल में, लिटन। और रद्द बोलेगा तो अब मुंह बंद करने वाला अधिनियम कब प्रारंभ हुआ, किसके काल में, लिटन। और समाप्त बोलेगा तो उसी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मुंह बंद करने वाला अधिनियम, या क्या बोलते हैं, देसी भाषा। क्या बोलते हैं, देसी भाषा, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, गदर पत्र जो है ये किस किस में छपता था, बताइए। हिंदी, इंग्लिश, और बोलेगा तो गुजराती, और बोलेगा तो मराठी। गुजराती और मराठी। बताइएगा इंडियन ओपिनियन कहां से छपा था, साउथ अफ्रीका, 1903। तो उसमें किसके जगह तमिल था, क्या था, ठीक है। मराठी के जगह क्या था, तमिल। मराठी के जगह तमिल। गदर आंदोलन का स्थापना कौन किया था, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। चलो बताओ भारत में पहला व्यापार करने कौन आया था, पुर्तगाली। दूसरा कौन आया था, डच। दूसरा कौन आया था, यानी भारत में आने का क्रम विदेशी का, पहला पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेनिश, और पांचवा फ्रांसीस, और सबसे लास्ट में स्वीडिश। कौन था, स्वीडिश। पहली बार वास्को डी गामा भारत कब आया था, 20 मई 1498, और कहीं कहीं 17 मई 1498। दूसरी बार बोलेगा तो, और तीसरी बार बोलेगा तो 1500। बताओ भारत में पहली बार रेलवे किसके शासनकाल में चला था, लॉर्ड डलहौजी। किसके शासनकाल में, भारत। बताओ बंगाल में जो है द्वैध शासन प्रारंभ कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव। और समाप्त बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स। समाप्त बोलेगा तो बताओ पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब शुरू हुआ था, 1775 से 82। और दूसरा बोलेगा तो 1803 से 5, और तीसरा बोलेगा तो 1817 से 18। बताओ पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 69। दूसरा 80 से 84, और तीसरा 90 से 92। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध बोलेगा तो किसके शासनकाल में, बारेलास्ट। और दूसरा बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स, और तीसरा बोलेगा तो कार्नवालिस। बताओ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किसका मृत्यु हुआ था, टीपू सुल्तान। कब हुआ था, 1799। कहां हुआ था, श्रीरंगपट्टनम में। कहां हुआ था, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी जीत हुआ था, हैदर अली। किसका हुआ था, बताओ। नम्मा गुरु कौन था, उसको कौन मरवाया था, औरंगजेब। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ, पांचवा गुरु कौन था, उसको कौन मरवाया, शाहजहां। कौन मरवाया था,
खुसरो की सहायता करने से पांचवा गुरु अर्जुन देव को कौन मरवाया था? जहांगीर। कौन मरवाया था? जहांगीर। कौन मरवाया था? तो बताओ पहला गुरु कौन था? गुरु नानक। दूसरा, तीसरा, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, सातवां हरराय, आठवां हरकृष्ण, नौवां तेग बहादुर, दसवां बंगाल के नवाब का क्रम बताओ। पहला मुर्शिद कुली खां, दूसरा सुजाउद्दीन, तीसरा सरफराज, चौथा अली वर्दी, पांचवा सुजाउद्दौला, छठा मीर जाफर, सातवां मीर कासिम, आठवां मीर जाफर, नौवां निजामुद्दौला और 10वां मुबारक। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। अंग्रेज और त्रिगुट सेना के तरफ से अवध का नवाब सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और एगो कौन था? मीर कासिम। कौन था? और उधर से कौन नेतृत्व किया था? हेक्टर मुनरो। कौन किया था? बताओ पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया? अल्मेडा। विवाह नीति कौन लाया? अल्बुकर्क। और अपना कोचीन से राजधानी गोवा कौन ले गया? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और आप लोग को हम जितना पढ़ा रहे हैं उसको आप क्या कीजिए? याद कीजिए। ठीक है, आप अपने एग्जाम में ऑप्शन से मार लेंगे, लेकिन आप उसको हम जब पूछे तो उसको आप बताने का क्या कीजिए? हमको पता है जितना पढ़ा रहे हैं एग्जाम में आएगा तो वो ऑप्शन आपसे टिक हो जाएगा। क्या समझा? लगभग हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि खुद से 2 बार 4 बार पढ़ के उसको लर्न करने का। क्या करने का? और घटना चक्र से ज्यादा अच्छा बुक कोई है ही नहीं। कल हम रात में 3 बुक पढ़ रहे थे। ठीक है, एक ही चैप्टर का। एक पढ़ रहे थे दृष्टि का क्विक बुक, एगो पढ़े स्पेक्ट्रम, एगो पढ़े घटना चक्र। तो मेरा एग्जाम ओरिएंटेशन व्यू बोलेगा तो घटना चक्र ज्यादा है और कम समय में ज्यादा हो जाता है। क्या समझा? ठीक है, इतना फैक्ट आपका क्विक बुक दृष्टि में भी नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम क्यों नहीं इसी को पढ़ लें? क्या समझा? और बार बार पढ़िएगा तो आपका क्या होगा? पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसको?